पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से एक है सिक्किम। यह प्रदेश अपने हरे भरे पौधों, जंगलों, दर्शनीय घाटियों, पर्वतमालाओं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए पर्यटकों का पसंदीदा है। विश्व में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियां इस राज्य में पाई जाती हैं। इस प्रदेश में 67 बौद्ध मठ भी हैं। यहाँ की कला, संस्कृति, नैसर्गिक सुंदरता और शांत वादियां लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। आजादी के बाद लगभग 7 दशकों तक सिक्किम पहुंचने का एकमात्र साधन सड़क मार्ग ही था। लेकिन 24 सितंबर 2018 का दिन सिक्किम के लोगों के साथ समस्त देशवासियों के लिए ऐतिहासिक बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक्योंग में सिक्किम का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राष्ट्र को समर्पित किया। हिमालय की तराई में बसा सिक्किम सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य है। इसके बावजूद आजादी के 7 दशक बाद भी यहाँ बेहतर संपर्क साधनों का अभाव रहा। सिक्किम देश का ऐसा इकलौता राज्य था जहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं था। पाक्योंग हवाई अड्डे के बन जाने से सिक्किम में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चीन की सीमा से लगते इस हवाई अड्डे को काफी अहम माना जा रहा है। ये एयरपोर्ट आपके जीवन को और आसान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज तक हम सभी को अगर देश के दूसरे हिस्से से सिक्किम आना हो और फिर यहां से दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो कितना मुश्किल होती थी, ये यहां के लोग भी जानते हैं और यहां आने वाले लोग भी जानते हैं। पहले पश्चिम बंगाल के बागडोरा तक हवाई जहाज से उतरो, फिर वहां से करीब 125 किलोमीटर तक के ऊंचे नीचे रास्ते पर 5-6 घंटा थका देने वाला सफर, और तब जाकर के गंगटोक पहुंच पाते थे। लेकिन अब पाक्योंग एयरपोर्ट इस थका देने वाली दूरी को मिनटों में समेटने वाला है। साल 2008 में पाक्योंग हवाई अड्डे को मंजूरी मिली और साल 2009 में इसकी आधारशिला रखी गई। इस प्रोजेक्ट के 2012 में पूरा होने की संभावना थी, लेकिन कई अंतर्विरोधों के कारण 2014 तक लगातार काम बाधित रहा। 2014 में केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी और सिक्किम में एनडीए के सहयोगी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ की सरकार आई। दोनों सरकारों में बेहतर तालमेल से 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 2018 में सिक्किम को अपना पहला हवाई अड्डा मिल ही गया। इस योजना का मकसद क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना है। आज का दिन सिक्किम प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है, क्योंकि आज से सिक्किम हमारे देश के हवाई मानचित्र में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर दूर स्थित है।
पहले पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे के जरिए सिक्किम जुड़ा था। हवाई सफर करने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग सीधे इस हवाई अड्डे पर उतर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी। भारत सरकार की उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना से जुड़ा होने के कारण ये काफी सस्ता भी होगा। सरकार ने ये भी कोशिश की है यहां से आना जाना सामान्य व्यक्ति की पहुंच में भी रहे, और इसलिए इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 1 घंटे तक के सफर के लिए 2500-2600 रुपये तक ही देने होते हैं, 2500 रुपया करीब। सरकार के इसी विजन और प्रयासों की वजह से आज हवाई जहाज का सफर रेलवे के एयर कंडीशन क्लास जितना सस्ता हो गया है। 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पाक्योंग हवाई अड्डा भारत के 5 सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डों में से एक है। यह हवाई अड्डा पूर्वोत्तर राज्यों में बना पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी है। इस हवाई अड्डे की खास बात यह है कि यहाँ की मिट्टी में एयरपोर्ट की जरूरत के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। इस हवाई अड्डे का सामरिक कारणों से महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह हवाई अड्डा भारत चीन सीमा के हालिया विवादित क्षेत्र डोकलाम से महज 7 किलोमीटर दूर पर है। जरूरत पड़ने पर यहां से सेना के जवानों को सीमा पर त्वरित गति से पहुंचाया जा सकेगा। आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लिए भी यह हवाई अड्डा अत्यधिक मददगार रहेगा। जानकार बताते हैं कि हवाई अड्डे को इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि जरूरत के समय यहां यात्री विमानों के अलावा सेना के विमान भी उतर सकें। भारत के खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक है पाक्योंग हवाई अड्डा। इसका निर्माण भी अत्यधिक विकट परिस्थितियों में किया गया है। समुद्र तल से 4500 फुट से अधिक ऊंचाई पर हवाई अड्डा बनाना आसान नहीं था। इसमें जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग तकनीक और स्लोप स्टेबलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस हवाई अड्डे को बनाने में 550 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। पाक्योंग हवाई अड्डा जिस पहाड़ी पर बना है वह भूस्खलन की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, जिसके कारण वहां निर्माण करना काफी मुश्किल था। इटली जियोटेक्निकल कंपनी ने इस जोखिम भरे काम को अपने हाथ में लिया और सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जरूरी उपाय कर इस हवाई अड्डे के कार्य को निर्धारित समय पर पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए योजना से जुड़े इंजीनियरों और कामगारों को धन्यवाद दिया। 550 करोड़ की लागत से बना ये एयरपोर्ट हमारे इंजीनियरों, कामगारों, उनकी क्षमता का एक गौरवपूर्ण पहलू है। कैसे पहाड़ों को काटा गया, उसके मलबे से खाई को भरा गया, भारी बारिश की चुनौतियों से निपटा गया, यहां से गुजरने वाली जल धाराओं को एयरपोर्ट के नीचे से गुजारा गया। सच में ये अद्भुत इंजीनियरिंग का कमाल है। पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हवाई अड्डा राज्य के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। कनेक्टिविटी बेहतर होने से सिक्किम जैसे सुदूरवर्ती राज्य में पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।